हे ज्ञेय सब संसार पर निज रूप उसमें मूल है। उसको अगर जाना नहीं, सब जानकारी धूल है। हूँ आत्मा गुण ज्ञान वाला, हूँ अजर में हूँ अमर। इंद्रिय अगोचर रूप हूँ यह, जानते वे धन्य नर। इंद्रिय अगोचर रूप हूँ यह, जानते वे धन्य नर। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रावक के 12 व्रत की बात प्रारंभ की जा रही है, जिसमें आपने सुना था कि व्रत का जीवन में महत्व क्या होता है, व्रतों के जीवन में आवश्यकता क्या होती है। आज हम बात करेंगे कि व्रत को कौन व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। जैसे अगर किसी को एक घड़े में पानी भी भरना हो, तो वो समझदार व्यक्ति, समझदार महिला ये देखती है कि घड़ा कहीं फूटा हुआ तो नहीं है, घड़ा साफ है, स्वच्छ है या नहीं। दूध जैसा पदार्थ भी अगर किसी बर्तन में लेना हो, तो उस बर्तन को भी स्वच्छ किया जाता है, साफ किया जाता है। भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट बना हो, भूख भी बहुत जोर से लग रही हो, लेकिन जिस थाली में, जिस प्लेट में आपको भोजन करना है, पहले आप उस प्लेट को, उस थाली को, उस बर्तन को जिसमें आप भोजन करना चाहते हैं, वो स्वादिष्ट व्यंजन जिसमें आप रखना चाहते हैं, उसे आप साफ करेंगे, देखेंगे, पोंछेंगे और उसके बाद ही उसमें उस भोजन को आप रख करके उसका प्रयोग करेंगे। ज्ञानीजन कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से व्रत के प्रति बहुत अहोभाव मन में आ जाता है, परमात्मा की वाणी के ऊपर श्रद्धा भी हो जाती है और व्यक्ति ये सोच भी लेता है कि मुझे प्रभु के धर्म संघ का एक अंग बनने के लिए श्रावक के व्रत लेना जरूरी है। चाहे 12 व्रत ना ले सकूं, लेकिन मूल में जो 5 अणुव्रत है उनको तो ग्रहण करना ही है। श्रद्धा पैदा हो गई, व्रत ग्रहण करने की चाहत भी पैदा हो गई, मन पूरी तरह से तैयार हो गया। मगर ज्ञानी कहते हैं कि थोड़ा सा अंतर निरीक्षण उसके पूर्व करना होगा। और शायद आपने कभी सुना होगा, एक तत्वार्थ सूत्र नाम का एक ऐसा ग्रंथ है जो जैन दर्शन की, जैन धर्म की सभी शाखाएं, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, तेरापंथी हो, मूर्ति पूजक हो, अन्य कोई भी संप्रदाय क्यों ना हो जैन धर्म की, वो उस तत्वार्थ सूत्र को स्वीकार करते हैं, सभी मानते हैं, सभी उसका अध्ययन करते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र में एक बात आती है कि निशल्यो व्रति, यानी कि शल्य रहित व्यक्ति ही व्रति बन सकता है, अणुव्रति या महाव्रति बन सकता है। बात सिर्फ श्रावक व्रत लेने की नहीं, चाहे आप आगार धर्म को स्वीकार कर रहे हो
चाहे आप अणगार धर्म को स्वीकार कर रहे हो, यानी श्रावक बन रहे हो या साधु बन रहे हो, लेकिन उसके पूर्व शल्य से रहित होना जरूरी है। शल्य का मतलब होता है कांटा। जैसे आप देखते हैं कि अगर कांटा किसी के पैर में या शरीर के किसी भी हिस्से में चुभ जाता है, तो चाहे शरीर कितना भी मोटा ताजा हो, बड़ा हो, लेकिन अगर एक छोटा सा कांटा भी शरीर के किसी भी हिस्से में चुभ जाए तो वो मनुष्य को बेचैन बना देता है। वो व्यक्ति चाहे कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उस कांटे की जो चुभन है, उसकी जो पीड़ा है, वो पीड़ा उस व्यक्ति को लगातार लगातार आहत करती रहती है। जब तक वो कांटा उस शरीर के अंदर है, तब तक व्यक्ति को चैन नहीं मिलता। और फिर चाहे आप धनवान हो, चाहे आप गरीब हो, इससे कांटे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी वो जो है कांटा, वो अपनी चुभन से आपको पीड़ित करता ही रहता है, क्योंकि वो उसका अपना स्वभाव है, वो उसका अपना कार्य है। आपके शरीर में जब तक वो कांटा रहेगा, तब तक उसकी चुभन आपको बनी रहेगी, पीड़ा आपको सालती रहेगी, और आपका मन कहीं पर भी चैन और सुकून को पा नहीं सकेगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश करो कि आप उस चुभे हुए कांटे को भूल जाओ, लेकिन आप भुला नहीं पाते, क्योंकि कांटे को नजरअंदाज कर देना या उस शरीर में चुभे हुए कांटे को भूल जाना, ये कोई उसका उपाय नहीं है। उसका उपाय ये है कि उसको शरीर से अलग कर देना। जिस शरीर के हिस्से में वो कांटा चुभा है, वहां से उस कांटे को निकाल देना। फिर आपको उसे भूलने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। बिना प्रयास के भी आप उस पीड़ा को भूल जाएंगे। ज्ञानीजन कहते हैं कि ऐसे ही अध्यात्म जीवन के अंदर भी 3 प्रकार के शल्य होते हैं। बाहर का कांटा तो शरीर में चुभता है, थोड़ी बहुत पीड़ा देता है, निकल जाता है, लेकिन ये भीतर के 3 कांटे जो हैं, जिनको शल्य कहा है, ये अनादिकाल से आत्मा के अंदर चुभे हुए हैं। लेकिन मजे की बात ये कि व्यक्ति को उन कांटों की पीड़ा सालती नहीं, क्योंकि इंसान देह को ही अपना स्वरूप मान करके जी रहा है। उसे ये एहसास ही नहीं होता कि मैं देह नहीं, मैं तो एक शुद्ध द्रव्य आत्मा हूं। मेरा स्वभाव तो सिद्ध बनने का है। प्रभु के द्वारा कही गई इस बात को भी अनेक बार सुनने के बावजूद भी व्यक्ति भूल जाता है, और इसीलिए उसके भीतर में जो अनादिकाल से 3 प्रकार के कांटे चुभे हुए हैं, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। क्योंकि 5 इंद्रियों के विषय विकारों में, अपने मन के बुने हुए ताने बानों में इंसान इतना ज्यादा व्यस्त रहता है कि उसे अपनी आत्मा के भीतर में चुभने वाले कांटों की पीड़ा का एहसास नहीं होता। जो अनादिकाल से राग, द्वेष, कषाय, मिथ्यात्व के कारण से आत्मा बीमार बनी हुई है, उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। शरीर में जरा सी पीड़ा हो जाए, रोग हो जाए, तो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके डॉक्टर के पास भागता है।
एक से ठीक नहीं हुआ तो दूसरे के पास, दूसरे से ठीक नहीं हुआ तो तीसरे के पास, अपने शहर में ठीक नहीं हुआ तो बड़े किसी शहर में, अगर इंडिया में ठीक नहीं हुआ तो वो अमेरिका तक जाएगा, विदेशों तक चक्कर लगाएगा, लेकिन वो चाहेगा कि मेरे शरीर की पीड़ा दूर हो जाए, मेरी बीमारी, मेरा रोग दूर हो जाए, चाहे मेरे जीवन भर की कमाई भी खत्म हो जाए तो कोई परवाह नहीं, कोई बात नहीं, फिर से कमा लूंगा, लेकिन मेरी बीमारी दूर होनी चाहिए। सोचना चाहिए इंसान को कि ये देह, ये शरीर जिसमें बीमारी ने जन्म लिया, वो तो मृत्यु के साथ ही अलग हो जाएगा, छूट जाएगा, यहीं रह जाएगा, लेकिन अनादि अनंत काल तक रहने वाला मैं जो एक आत्मा हूं, ज्ञान मेरा स्वभाव है, और उसको मैं भूल करके कांटों के साथ जी रहा हूं, उन कांटों को निकालने की कोशिश भी नहीं करता। कितनी दयनीय दशा है इंसान की। तो हम बात करेंगे कि 3 प्रकार के शल्य कौन से होते हैं। पहला शल्य बताया माया शल्य। माया, जिसे कपट भी कहा जाता है, 4 कषायों में जिसका तीसरा स्थान है, क्रोध, मान और माया, यानी तीसरे स्थान पर माया है। तो जैसे कांटे की चुभन शरीर में हो तो व्यक्ति को सालती रहती है, वो चुभन हमेशा वो महसूस करता है। ज्ञानीजन कहते हैं कि ठीक इसी तरह से अगर आपके भीतर में कपट भरा हुआ है, माया भरी हुई है, तो फिर आप कितनी भी धर्म आराधना कर रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, सामायिक पे सामायिक करते जा रहे हो, उपवास, बेला, तेला, पचोला, 28, 11, 15 मास खमन, ऐसी उग्र तपश्चर्या भी आप कर रहे हो, लेकिन अगर माया का शल्य आपके भीतर में है, पहले उसे दूर नहीं किया, तो धर्म आराधना करते हुए भी आप धर्म आराधक नहीं बन सकते, क्योंकि माया को छुपा करके आप जो भी साधना करोगे, चाहे वो सामायिक हो, चाहे वो स्वाध्याय हो, चाहे वो तप हो, वो सारी साधना जो है वो सिर्फ क्रिया मात्र ही होगी। सामायिक करते हुए भी चित्त पर जो एक समता की धारा बहनी चाहिए, जो एक भीतर में आनंद का एक एहसास होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहली शर्त है कि शल्य में, 3 शल्यों में पहला शल्य जो कि माया बताया है, उस माया को, उस कपट को अपने भीतर से दूर करें। क्योंकि मन में कपट रख करके जो भी धर्म होगा उसमें स्वाद का अनुभव नहीं होगा, अहंकार का पोषण होगा, और एक समय ऐसा भी आ सकता है कि वो धर्म साधना, वो धर्म क्रिया व्यक्ति को भारभूत लगने लग जाए, उससे व्यक्ति का मन भारी होने लग जाए। और शास्त्र कहते हैं, 10वें कालिक सूत्र में कहा कि माया गई पड़िघाव, यानी कि माया रूपी कांटा आपकी अच्छी गति को नष्ट कर देता है, यानी कि आप अच्छी गति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसी ये माया शल्य, जिसके लिए प्रभु ने एक शब्द दिया माया मृषा, बहुत बार आपने सुना होगा माया मृषा। मृषा का मतलब होता है झूठ, और माया का मतलब होता है कपट, छल, धोखा। तो प्रभु कहते हैं कि माया जो होती है वो हमेशा झूठ ही होती है।
कपट हमेशा असत्य ही होता है। कपट को, छल को, माया को अगर अपने मन में रख करके जो कुछ भी हम करेंगे उसकी कीमत जो है वो खत्म हो जाएगी, वो असत्य हो जाएगा, वो झूठ हो जाएगा, फिर चाहे वो धर्म साधना ही क्यों ना हो। तो कहीं अपनी धर्म साधना झूठ ना हो जाए, इसके लिए इस शल्य को समझना बहुत जरूरी है। तो ये पहला शल्य माया, दूसरा शल्य प्रभु कहते हैं निदान। निदान का मतलब होता है कि जो कुछ भी आप धर्म क्रिया करते हैं उसका लक्ष्य सांसारिक धन वैभव को प्राप्त करने का बन जाए, स्वर्ग का सिंहासन मिल जाए, इंद्र बन जाऊं, या फिर बच्चे की शादी हो जाए, पोता हो जाए, यानी कि जो सांसारिक कार्य है उसके लिए अगर आप कोई तप कर रहे हैं, बहुत विचार आता है, चिंतन पैदा होता है भीतर में कि कई लोग ऐसे हैं जो शरीर को तपा करके, इतना कष्ट दे करके खूब लंबे आयंबिल के उपवास की साधना करते हैं, लेकिन उनके मन में एक बात कहीं ना कहीं होती है। कोई कहेगा मेरा पोता बहुत बीमार है, बस ये ठीक हो जाए इसलिए मैंने 11 आयंबिल बोल दिए। कोई कहेगा मेरा बेटा सीए की एग्जाम दे रहा है, बस वो क्लियर कर ले, इसके लिए मैं पद्मावती माता के एकाशने करूं। यानी कि ये धर्म साधना, धर्म क्रिया, तप आदि करके सांसारिक लालसा का होना भीतर में कि मेरे इस तप का ये फल मिल जाए। ज्ञानी कहते हैं कि तप का, धर्म साधना का परिणाम तो अवश्य मिलता है। शुभ करोगे तो पुण्य का बंध होगा, अशुभ करोगे तो पाप का बंध होगा, उससे तो आप बच नहीं सकते। लेकिन अगर आपने निदान कर लिया तो यूं समझो कि आपने कौड़ियों के भाव अपने उस तप संयम के हीरे को बेच दिया। अगर कोई समझदार व्यक्ति 5-10 रुपए की टॉफी के लिए 500 रुपए का नोट दे दे और उसके बदले में 5-10 रुपए की टॉफी लेकर के खुश हो जाए तो आप उसे मूर्ख कहेंगे। हाँ, अज्ञानी बच्चा ये कर सकता है क्योंकि उसे बोध ही नहीं है कि ये 500 का ये दिखने में भले कागज है लेकिन इसकी वैल्यू है 500 रुपए, उसे नहीं पता। और उसको बहला फुसला करके कोई 500 रुपए ले ले और उसे एक छोटी सी टॉफी पकड़ा दे तो वो तो खुश हो जाएगा। लेकिन अगर समझदार व्यक्ति भी ऐसा कुछ करता है तो वो मूर्ख कहा जाता है। और बाहर की दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करता, लेकिन धर्म के क्षेत्र में कई बार व्यक्ति निदान कर लेता है। उत्तराध्ययन सूत्र के 13वें अध्ययन के अंदर बात आती है कि चित्त संभूति का जो उसके अंदर वर्णन किया गया है उसमें आता है कि दोनों भाइयों ने दीक्षा ली थी, लेकिन सनत कुमार चक्रवर्ती की रिद्धि संपदा को देखा और मन मचल गया और मुनि अवस्था में इतनी उग्र साधना करने के बाद मन को नहीं संभाला, मन उस वैभव के अंदर अटक गया कि मेरे तप संयम का फल अगर मिले तो मैं भी ऐसा चक्रवर्ती बनूं। और फिर उसकी आलोचना नहीं की, उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण नहीं किया। मन में ये भाव तो आया, लेकिन अगर फिर से व्यक्ति सजग हो जाए कि मैंने ये गलत सोचा है और इस देह को छोड़ने से पहले अगर वो उस बात का प्रतिक्रमण कर ले, आलोचना कर ले, प्रायश्चित कर ले तो उसका पाप धुल सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। परिणाम ये हुआ
कि वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बन गए और फिर उनके भाई जो पूर्व जन्म के संस्कारों से प्रेरित होकर के उनको बहुत उपदेश देते हैं, समझाते हैं, संयम का मार्ग दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर आप संयम धारण नहीं कर सकते हो तो कम से कम अच्छे कर्म करो, अशुभ से हटो, शुभ करो। लेकिन उनको वो बात समझ में नहीं आती और वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अपना आयुष्य पूर्ण करके नरक में पैदा होते हैं, नरक गति में जाते हैं। तो निदान शल्य का मतलब होता है कि अपने तप संयम को, अपनी धार्मिक क्रियाओं को सांसारिक किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए बेच देना, यानी एक उस भाव से संकल्प कर लेना कि मेरे तप का, मेरे संयम का, मेरी साधना का अगर फल मिले तो इस रूप में मिले। वो फल तो मिल जाएगा लेकिन उससे आपका संसार परिभ्रमण दूर नहीं होगा और जो आपका लक्ष्य है वीतराग बनने का या मोक्ष प्राप्त करने का, वो कभी भी हासिल नहीं हो सकता। तो अपने भीतर में देखें, माया शल्य, दूसरा निदान शल्य और तीसरा जो है मिथ्या दर्शन शल्य, जो बहुत खतरनाक है। मिथ्यात्व का मतलब होता है अंधेरा, बिल्कुल उल्टी धारणा, उल्टी मान्यता, यानी कि पर द्रव्य को, पुद्गल परमाणुओं को, पदार्थों को जो मेरा है नहीं उसको ही मैं मानना, अपने स्वयं के आत्म तत्व को अनंत ज्ञान से युक्त, ज्ञान दर्शन से युक्त, आनंद से भरपूर ऐसे आत्म तत्व को भूल करके पर पदार्थों को अपना मानना। जैसे जो शरीर प्राप्त हुआ है उस शरीर से ही अपनी पहचान मानना, शरीर के प्रति इतना ज्यादा तादात्म्य भाव रखना कि बस शरीर ही मैं हूं। शरीर में जरा सा भी कुछ हुआ तो भीतर से हिल जाना, परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं होना, देव अरिहंत गुरु निर्ग्रंथ केवली प्ररूपित धर्म यही सत्य है, ऐसा भरोसा नहीं होना, चमत्कारों के पीछे दौड़ना, ये सारा जो है ये मिथ्यात्व है। जो प्रतिक्षण बदल रहा है उसे ही शाश्वत मान लेना, ये मिथ्यात्व है। और ऐसे मिथ्यात्व विस्तार से तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन 25 प्रकार के मिथ्यात्व का वर्णन आता है। और इसमें भी कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को मानना, आडंबरों में विश्वास रखना, जहां पर इंद्रियों का पोषण होता है वहीं पर समाधान महसूस करना। और आज तो स्थिति ये हो गई कि अगर कोई ज्ञानी साधु साध्वी भी आत्मा की चर्चा करे तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको सत्य सुहाता है। बाकी तो हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि धर्म सभा में भी अगर जाएं तो वहां पर भी हमारा मनोरंजन हो। अगर मनोरंजन हो रहा है, कोई संत साध्वी बहुत हंसा रहे हैं आपको, तो वहां पर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। जहां बहुत भीड़ है वहां आप भाग जाते हैं, लेकिन आपके मन में यह ख्याल नहीं आता कि जो सुनाया जा रहा है वो परमात्मा की वाणी है या नहीं, वो वीतराग बनाने वाली वाणी है या नहीं। ऐसी वाणी को सुनकर के मेरे कषाय कम होंगे या बढ़ेंगे, क्या हो रहा है? स्वयं विचार करें। जब तक मिथ्यात्व का अंधेरा आप दूर नहीं करेंगे, सामान्य रूप से संकित का लक्षण बताया कि जिसको देव अरिहंत गुरु निर्ग्रंथ और केवली प्ररूपित धर्म पर विश्वास हो, श्रद्धा हो, वो व्यवहार संकित है। लेकिन निश्चय संकित जो है वो ये है
कि आपको ये महसूस हो जाए, ये अनुभव हो जाए कि आप एक शुद्ध आत्मा हो, त्रिकाली द्रव्य हो, आप हमेशा रहने वाले हो। आपको कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई आपको का मर्डर नहीं कर सकता, कोई आपको दुख नहीं दे सकता, और ना ही आप किसी को दुखी या सुखी कर सकते हो। ये धारणा, ये मान्यता जब तक पक्की नहीं बनती, यानी कि कर्तृत्व का जो एक भाव होता है मन के अंदर कि मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, ज्ञानी कहते हैं कि अगर कर सकने की ताकत, यानी एक द्रव्य अगर दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता, आत्म द्रव्य यदि पुद्गल द्रव्य का कुछ कर सकता, या एक आत्म द्रव्य दूसरे आत्म द्रव्य का परिवर्तन कर सकता, तो परमात्मा के अंदर अनंत शक्ति थी। वो तो सारी दुनिया को ही बदल देते। क्यों गोशालक की दुर्गति हुई, क्यों जमाली की दुर्गति हुई? परमात्मा के अंदर अगर वो शक्ति होती तो वे उसे बदल सकते, लेकिन प्रभु ने कहा कि ये कार्य कोई नहीं कर सकता। सबकी अपनी अपनी नियति होती है, सबके अपने अपने कर्म होते हैं। जो कुछ भी बनता है व्यक्ति अपने स्वयं की साधना से, अपने पुरुषार्थ से ही वो बनता है। अगर वो बिगड़ता है तो उसमें भी उसी की अपनी एक सामर्थ्य होती है बिगड़ने की। कोई उसे बिगाड़ नहीं सकता, कोई उसे सुधार नहीं सकता। निमित्त कुछ भी कोई भी बन सकता है, लेकिन जो कुछ भी होता है वो तो उसके अपनी आत्मा के साथ ही होता है, उसी के अंदर होता है। तो ये मिथ्यात्व का अंधेरा जब तक दूर नहीं होता तब तक धर्म की शुरुआत भी नहीं होती। तो ज्ञानियों ने कहा कि व्रती बनने की शर्त है कि आप शल्य से रहित हो, कांटे से रहित हो। और ये 3 प्रकार के कांटे जो अनादिकाल से आपके भीतर में चुभ रहे हैं, इनको समझ करके, चिंतन करके, पुरुषार्थ करके इन कांटों को दूर करें। और इन कांटों को दूर करके अगर आप व्रत को ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से ये व्रत आपको तिराने में सहयोगी बन जाएंगे। इस भव संसार में भटकती हुई आपकी नैया जो है वो पार हो जाएगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। याद रखिएगा, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य, उल्टी धारणा, उल्टी मान्यता, इसे दूर करें। और जब तक ये गलत धारणा, गलत मान्यता दूर नहीं होगी तब तक व्यक्ति के धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी। क्रिया रूप में चाहे कितना भी कर ले, लेकिन जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तब तक की हुई सारी क्रियाएं, सारी साधनाएं या तो उसके पुण्य का बंध करवा देगी या उसका पाप बंध जाएगा, लेकिन वो मुक्ति की ओर ले जाने वाली साधना सिद्ध नहीं हो सकती। 3 शल्यों को समझें और इन्हें मिटाने का प्रयास करें। जैसे सूर्य उदित होता है तो अंधेरा अपने आप ही दूर हो जाता है। अंधेरे को कहना नहीं पड़ता कि अब सूर्य उग गया है तो भाग जा। ठीक इसी तरह से अगर ज्ञान का सूर्य उदय होगा, ज्ञान की दृष्टि आपको मिलेगी, आप ज्ञान को प्राप्त करोगे कि ये मिथ्यात्व का, अज्ञान का अंधेरा जो है वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं परमम नाणम। ध्यान साधना ये सब बाद की बात है, सबसे पहले ज्ञान तो हो कि एक्चुअली मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, क्यों मेरा ये परिभ्रमण हो रहा है। ये कुछ ऐसे सवाल जो व्यक्ति स्वयं से पूछे, स्वयं में इसका उत्तर खोजे कि मैं कौन हूं और मेरा स्वरूप क्या है, मुझे कहां जाना है, क्या मेरा लक्ष्य है।
ये सारी बातों पर चिंतन करें। 3 शल्य को दूर करके व्रत को ग्रहण जो भी करेगा, निश्चित रूप से वे व्रत उसके आत्मा के लिए यानी कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाले बनेंगे। आप सबके भीतर इन व्रतों के प्रति, जिनवाणी के प्रति अहोभाव जागे, श्रद्धा का भाव जागे, आपके शल्य दूर हो, कांटों की चुभन आप दूर कर सके, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।